नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं केंद्र सरकार की एक योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो इससे जुड़ी सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पावर पॉइंट की मदद से आप लोगों को इस योजना के बारे में बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। किसकी योजना? अब ये योजना किसके द्वारा संचालित है? तो यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। यह योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जो कि 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच का है वह इसका लाभ उठा सकता है। इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वो कितना है? 436 रुपये। ध्यान रखिएगा, 436 रुपये साल में एक बार कटने हैं। आपका 436 रुपये का भुगतान आपको साल में एक बार करना है केवल। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी आवेदक की 55 साल की उम्र से पहले किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, किसी भी को मैंने हाईलाइट कर रखा है। किसी भी से मतलब है इनका A to Z, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे सुसाइड हो, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ध्यान रखिएगा, 18 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति जो है इसमें आवेदन कर सकता है। और 50 साल का जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी ने 50 साल की उम्र में जो है आवेदन किया और तो उसका बीमा 5 साल और कैरी फॉरवर्ड चल सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ 55 लिखा हुआ है। 55 साल एज अप्लाई की नहीं, अप्लाई की एज 50 साल तक ही है, लेकिन जिसका 50 साल में एनरोल किया जाएगा उसका 55 साल तक चल सकता है। और किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई भी A to Z, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, किसी भी प्रकार से अगर कुछ होता है तो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। इस योजना का जो लाभ है वो कोई भी आवेदक अपने बैंक में जाकर, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, किसी भी बैंक में जाकर, किसी भी बैंक और किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खरीदने के लिए आपको किसी प्रकार की मेडिकल जांच करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कोई भी आपको मेडिकल नहीं कराना होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खरीदने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 साल, जैसे कि मैंने पिछली साइड में बताया आपको, होनी चाहिए। PMJJBY की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि 18 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति इसमें एनरोल कर सकता है, और जो 50 साल की उम्र में करेगा वो 55 साल तक इसका एक्सटेंशन इसको चला सकता है। इस योजना को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए इस साल आपने इसको एनरोल किया, इस साल, नेक्स्ट ईयर आपकी इसका प्रीमियम आपको फिर से जो है पे करना पड़ेगा और इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत बीमा की रकम 2 लाख रुपए है। जो आपका क्लेम मिलेगा वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। आपके नॉमिनी को जो क्लेम दिया जाएगा वो 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से लेकर 31 मई तक है। मतलब कि जो इसका ईयर चलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, वो 1 जून से लेकर 31 मई तक रहता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 जून 2022 को आपने ये बीमे में एनरोल कराया तो आपका जो नेक्स्ट जो प्रीमियम कटेगा वो अगले साल 31 मई को कटेगा। जैसे मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो आप अक्टूबर में इसका जो है एनरोलमेंट कराते हैं तो आपका 436 रुपये नहीं कटेगा। आपका 6 महीना हो चुका है तो उसका कुछ पैसा आपको कम हो जाएगा और आपको फिर से आपका 6 महीने के लिए ही आपको जो है बीमित किया जाएगा। और फिर से जो मई आने वाला है यानी 31 मई 2023, उस समय आपको फिर से पूरे साल का प्रीमियम देना पड़ेगा और उसके बाद आप पूरे 1 साल के लिए बीमित हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता। अब इस योजना के लिए एज लिमिट क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस योजना के तहत पॉलिसी लेने वाले नागरिकों की आयु 18 से 50 वर्ष ही होनी चाहिए।
जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो एज है वो 18 साल या उससे ऊपर यानी उससे ज़्यादा और 50 साल और उससे कम ही होनी चाहिए। तो वही आदमी, वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस टर्म प्लान के अंतर्गत पॉलिसी धारक को प्रतिवर्ष 436 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो अब ये एक टर्म प्लान है। इस टर्म प्लान यानी कि इस प्लान के अंतर्गत आपको 436 रुपये प्रतिवर्ष, 436 रुपये साल में एक बार इसका प्रीमियम जो है उसका भुगतान करना होगा। ध्यान रखिएगा 1 से 1.5 रुपये के आसपास ये पड़ता है पूरे साल का। 1 से 1.5 रुपये प्रतिदिन, अगर आप इसको साल में भाग करेंगे तो 1 से 1.5 रुपये प्रतिदिन का ये अमाउंट आएगा। ठीक है, तो 436 रुपये का प्रतिवर्ष भुगतान आप इसके लिए करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। अभी आपका जो है जो भी ये योजना है, इस योजना का जो है लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आपका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होगा। किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट होना आपका जो है अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जो भी आपका प्रीमियम कटेगा 436 रुपये का, वो किसी न किसी बैंक अकाउंट से ही डेबिट होगा। तो आपका जो भी प्रीमियम कटना है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, किसी न किसी बैंक से होके ही जाएगा। ठीक है, इसलिए तो आपको बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सब्सक्राइबर को हर साल 31 मई या उससे पहले ऑटो डेबिट के समय बैंक खाते में ज़रूरी बैलेंस बनाए रखना होगा। इस पॉइंट का ये मतलब है कि 31 मई को जो है प्रीमियम डेबिट होता है इसका, तो इसीलिए आप मई के महीने में ही उसमें पर्याप्त बैलेंस बना लें। 436 रुपये का जो प्रीमियम है वो कटना है 31 मई को, तो आप जो है मई के महीने में उसमें 500 रुपये उससे अधिक सुनिश्चित कीजिएगा कि 500 रुपये उससे अधिक पड़े हुए हैं, ताकि आपका ये जो प्रीमियम है वो कट सके। क्योंकि अगर आपका प्रीमियम जो है नहीं कटता है उस वर्ष, तो आप पॉलिसी में आच्छादित नहीं होंगे, आपको बीमे का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए 31 मई, अब किसी बैंक में 1-2 जून में कटता है, किसी में 31 मई को ही कट जाता है। तो फोर्थ पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि आपका 31 तारीख यानी 31 मई को प्रीमियम डेबिट होता है। आप किसी बैंक में जो है उसे पहले भी डेबिट कर लिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मई के महीने में 436 रुपये मिनिमम अपने अकाउंट में रखिएगा। ठीक है, पूरे आप मंथ में आप 1 मई से ही मान लीजिए कि इस प्रीमियम कभी भी कट सकता है, क्योंकि बैंक अलग अलग डेट पे अपना जो है फाइल अपलोड करता है। तो इसीलिए आप जो है इसमें 436 रुपये का मिनिमम, 436 रुपये पॉलिसी जो प्रीमियम आपका है वो ज़रूर रखिएगा। मई के महीने से स्टार्टिंग से ही उसको मेंटेन करिएगा, क्योंकि किसी भी केस में अगर मान लीजिए आपका जो है प्रीमियम नहीं कटता है तो उस साल आप पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका वहीं पे पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। अब इसमें हम लोग जानेंगे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना समाप्ति। सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित में से किसी भी कारण से समाप्त किया जा सकता है। तो अब इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किन केसेस में आपका जो पॉलिसी है वो बंद किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट है बैंक के साथ खाता बंद होने की स्थिति में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपना पॉलिसी जो है चला रहा है, उसके बाद वो आता है अपना अकाउंट बंद करा देता है, तो अकाउंट के बंद होने के साथ ही वो उस पॉलिसी से भी जो है अनएनरोल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका अकाउंट बंद होने की स्थिति में आपका भी पॉलिसी भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट है बैंक अकाउंट में प्रीमियम की राशि ना होने की स्थिति में। मान लीजिए जो है आपका अकाउंट में पैसा कटना है मई के महीने में, जैसे मैंने पिछली साइड में आपको बताया कि मान लीजिए आपकी प्रीमियम अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं है, कुछ आप ऐसी स्थिति आ जाती है आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका जो है पॉलिसी कैंसिल हो सकता है। पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वो डेबिट नहीं हुआ, तो आप उसको जो है दोबारा जाके बैंक में आप उसमें पैसा डालेंगे, आपको दोबारा से एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। इसलिए आप मई के महीने में ज़रूर अपने अकाउंट में 436 रुपये मेंटेन मिनिमम करिए ताकि वो पॉलिसी आपकी रिन्यू हो सके। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें लिखा हुआ है 55 की आयु होने पर। अब देखिए ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं कि जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 50 है। 55 इसलिए हर जगह यूज़ हो रहा है क्योंकि मान लीजिए जो 50 साल का व्यक्ति है वो 5 साल तक एक्सटेंडेड इसका यूज़ कर सकता है। इस योजना में 5 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की जाती है 50 साल वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन एनरोलमेंट केवल आप 50 तक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी 55 जिसकी जो है उसकी पॉलिसी चल रही है, उसकी एज 55 हो जाती है, उसके बाद 56वें वर्ष उसकी पॉलिसी अपने आप ही समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो एनरोलमेंट है वो 18 से 50 साल तक प्लस 5 ईयर्स का एक्सटेंशन ही इसमें अलाउड है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है, एक व्यक्ति केवल एक ही इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एक ही बैंक से इस योजना ले सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि जैसे कुछ लोग होंगे वो सोचेंगे कि 2 लाख का मिल रहा है तो मैं 3 जगह से करा लेता हूँ, 4 जगह से करा लेता हूँ तो 8 लाख हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आपका डाटा होगा प्रीमियम के साथ, आपका डाटा जो भी आपका आधार पैन जो भी KYC डाटा है वो IRDA के पास भेजा जाता है, और उस डाटा के साथ जब आपका कोई भी किसी का भी क्लेम होता है तो वो डाटा उसके साथ फेच किया जाता है। ये कहीं और से किसी और बैंक से तो क्लेम नहीं आया है, इसीलिए जो टाइम ड्यूरेशन लेता है क्लेम आने में इंश्योरेंस कंपनी लेती है, उसमें यही आश्वस्त करती है, IRDA यही आश्वस्त करता है कि इनका कहीं और से क्लेम तो नहीं आया हुआ है, एक आधार पे एक ही क्लेम अलाउड है। तो इसीलिए अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा करा भी रखा है तो एक जगह जाके तुरंत उसको बंद करा दें, क्योंकि 2 जगह प्रीमियम देंगे, लाभ आपको केवल एक ही जगह का मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप एक बैंक में एक बैंक में ही अपना ये एक ही जगह से ये इंश्योरेंस लें, ये PM ज्योति बीमा योजना कराएं। तो ये था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर मान लीजिए आपको इस योजना में आच्छादित नहीं होना है, ये कोई सा मैंडेटरी नहीं है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम डेबिट हो गया है, आपने जो है कहा भी नहीं था फिर भी जो है आपसे साइन करा लिया गया है, तो आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिखकर इस योजना से जो है अनएनरोल भी करा सकते हैं, जो है आप अपना आवेदन ख़त्म भी कर सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए सिंपल कि मुझे इस योजना में जो है आच्छादित नहीं होना है, कृपया इसको बंद कर दिया जाए। प्रीमियम आपका वापस नहीं होगा, लेकिन ये अगले साल नेक्स्ट ईयर से आपका जो है प्रीमियम नहीं कटेगा। तो इसके लिए कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल एक एप्लीकेशन से भी इस योजना से जो है अनएनरोल यानी कि इससे बाहर आ सकते हैं। जिसको नहीं यूज़ करना है, जिसको नहीं लेना है, वो सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के अपने बैंक में जमा करा दे तो उसका ये बीमा योजना हटा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।